वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम हमारे 5th पार्ट में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ शेयर्स, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखो फॉरफीचर क्या होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं कि जो ना पेमेंट नहीं करते शेयर्स की, जब भी कंपनी के द्वारा मांगी जाती है, ठीक है, मतलब उन्होंने कुछ तो पेमेंट की होती है लेकिन बीच में मना कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए लगा लो, आपने फ़ोन ले लिया इंस्टॉलमेंट्स पे, और अगर आप 2-4 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अगर बीच में इंस्टॉलमेंट पे करना बंद करते हो तो क्या करते हैं वो कंपनी वाले, आपका फ़ोन भी ले जाते हैं और आपने जो पैसा पहले पे किया होता है वो भी रिफंड नहीं होता, वो भी वो रख लेते हैं। ऐसा ही केस हमारा शेयर्स के केस में होता है कि जितनी कॉल उन्होंने पे कर दी अब तक, जितनी अमाउंट, वो सारी क्या कर लेती है कंपनी, फोरफिट कर लेती है। फोरफिट करना मतलब उसको जब्त कर लेना, ठीक है। तो यही तर्क है कि कोई भी शेयर होल्डर अगर फेल हो जाता है अमाउंट पे करने में, जो भी ड्यू हुई है अलॉटमेंट वगैरह पे, कॉल्स वगैरह पे एक स्पेसिफाइड पीरियड में, तो क्या करते हैं कंपनी के डायरेक्टर के शेयर को कैंसिल कर देते हैं और उनको क्या कर लेते हैं, फोरफिट कर लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि फोरफिट है ना कब हो सकता है, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके लिए अलाउ किया गया हो। अगर नई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई रूल्स होता तो जो टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी 2013 होती है ना, उसके अकॉर्डिंग फोरफिचर किया जाता है। फोरफिचर करने से पहले जो शेयर होल्डर होता है उसे 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपने अपनी अमाउंट पे नहीं किया, उसको पे कर दो, ठीक है। अगर नोटिस के बाद भी वो अमाउंट पे नहीं करता तो कंपनी के पास अधिकार होता है कि वो उसके शेयर्स को क्या कर सकती है, फोरफिट कर सकते हैं, रिजोल्यूशन वगैरह पास करके, ठीक है। तो यही होता है कि भाई फोरफिट हो गया तो कंपनी के जो भी रजिस्टर होते हैं उसमें उस शेयर होल्डर का नाम काट दिया जाता है। अब बात आती है जब फोरफिट किया जाता है तो किस प्रकार की एंट्रीज वगैरह पास की जाती हैं। तो फोरफिट भी वही, या तो हम क्या कर सकते हैं, पार पर कर सकते हैं या प्रीमियम पर कर सकते हैं। तो देखो पार पर मतलब फेस वैल्यू पर। तो कहता है कि जब शेयर्स को हम पार पर करते हैं तो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और 2, अगर भाई जो अमाउंट है, ठीक है, अलॉटमेंट पे जितनी अमाउंट नहीं रिसीव हुई वो, ठीक है, कॉल्स पर जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई वो, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो अमाउंट आती है, मतलब जो भी पेमेंट नहीं की शेयर होल्डर के द्वारा जो हमें रिसीव हो चुकी है। जैसे 100 शेयर थे, ठीक है, उस पर अगर हमें एप्लीकेशन मनी वगैरह रिसीव हो चुकी है वो तो हमारी फॉरफीचर अकाउंट, क्योंकि जब्त कर ली गई वो अमाउंट, और जो नहीं मिली है कॉल्स वगैरह अलॉटमेंट वगैरह वो उनमें दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, 100 शेयर्स थे, 10 रुपये का एक शेयर था, ठीक है, 3 एप्लीकेशन पे 2 अलॉटमेंट पे थे, लेकिन है ना 2 फर्स्ट कॉल नहीं पे की गई, तो कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। तो देखो शेयर कैपिटल अकाउंट में 100 शेयर दिखाएंगे, ठीक है। अब हम दिखा रखे हैं तो 7 पे क्यों, 700 क्यों आया, क्योंकि सिर्फ 7 ही मांगे गए कंपनी के द्वारा। फर्स्ट कॉल हमें मिली नहीं थी जो 2 रुपये की थी, तो क्या आ जाएगा 100 × 2, और हमें अमाउंट कौन कौन सी मिल गई, एप्लीकेशन की मिल गई और अलॉटमेंट की मिल गई, 5 रुपये मिल गए, तो 100 पे 5 मतलब 500, ठीक है। अब बात आती है अगर प्रीमियम होता तो कहता कि जब फोरफिचर है ना प्रीमियम रिसीव होने के बाद हो या प्रीमियम रिसीव होने से पहले हो। तो देखो इसके लिए अलग अलग एंट्रीज हो जाती हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, और प्रीमियम अकाउंट, अगर हमें प्रीमियम नहीं मिला होता तो हम क्या करते, उसको डेबिट कर देते। फिर जो अमाउंट अलॉटमेंट की नहीं मिली होती उसको क्रेडिट करते, जो कॉल्स की नहीं मिली होती वो क्रेडिट करते, और फॉरफीचर अकाउंट में वो अमाउंट दिखाते हैं जो हमें रिसीव हुई, लाइक एज एप्लीकेशन वगैरह की, कॉल वगैरह की, ठीक है। इनको हम क्वेश्चंस को करेंगे तब आप डिटेल में अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे बता रखा है कि अगर हमें प्रीमियम मिल गया हो उसके बाद हुआ हो। अब बात आता है रीइशू। कंपनी क्या कर लेती है, भाई फोरफिट कर लिया शेयर्स को, तो उन्हीं शेयर्स को मार्केट में दोबारा ऑफर कर सकते हैं पब्लिक को, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, वो रीइशू कर सकते हैं जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं उनको पार पर, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर। और जो रीइशू से जो फॉरफिटेड अमाउंट आती है उसको किस में ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो देखो जब पार पर किया जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम पे होगा तो जो प्रीमियम है उसको हम किस अकाउंट में दिखाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। डिस्काउंट मतलब जो लॉस होगा, मतलब रीइशू करने से उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और जो कैपिटल गेन होता है इससे उसको हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया उसके हाल से समझते हैं। पवन लिमिटेड थी,
5 लाख उसकी ऑथराइज कैपिटल थी, जिसको 10 रुपये का एक शेयर के अकॉर्डिंग बांट दिया गया। उसने क्या किया, 2 लाख रुपए की तो बिल्डिंग खरीद ली। तो बिल्डिंग किससे खरीदी है, वेंडर से। वेंडर कौन है, वाई। तो 2 लाख की खरीद दिया बिल्डिंग, तो 2 लाख रुपए से दिखा दिया। और हमने क्या किया, उसको शेयर इशू किए, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। इसके बाद बोल रहा कि उसने ना एप्लीकेशन इन्वाइट की है 30,000 शेयर्स के लिए। 3 एप्लीकेशन पे मांगे, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे और 2 फाइनल कॉल पे, जिसमें से 500 शेयर्स ऐसे थे जिन पर कॉल्स रिसीव नहीं हुई। जो अशोक था वो फेल हो गया इनको पे करने में। फिर उसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया और 9 रुपये पे री इशू कर दिया गया हरी को। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, कितने पे रिसीव हुई, 30,000 शेयर्स थे और कितनी थी, 3 रुपये थे एप्लीकेशन मनी, तो 90,000 आ गए। फिर हमने क्या किया, इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई कितने पे, 30,000 पे, और 3 रुपये हमारे मांगे गए थे अलॉटमेंट पे, तो वही 90,000 आ गया। अब आते हैं रिसीव हो गए। फिर हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, तो फर्स्ट कॉल पे हमें पूरी अमाउंट नहीं मिली, क्योंकि 500 शेयर ऐसे थे जिन पर वो कॉल पे करने में फेल हो गया। तो कितने पे रिसीव हुई, सिर्फ हमें तो 30,000 इशू किए थे, 500 पे मिली नहीं, तो 29,500 पे अमाउंट मिली। और हमने मांगे कितने हैं फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपीज़, ऐसे ही आ गया। फिर फाइनल कॉल ड्यू हुई, तो फाइनल कॉल पे क्या हुआ, उसमें भी हमें नहीं मिले थे। अब यहाँ तक तो हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही प्रोसेसर हम पहले कर चुके हैं। अब बात आती है जब हम उसको फॉरफिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे। 500 शेयर थे जिन पर अमाउंट नहीं मिली थी, जिनको हमने फॉरफिट किया। 10 रुपये का एक शेयर था, तो 5,000 रुपये थे, जिनमें से फर्स्ट कॉल नहीं मिली 1,000 रुपये की और फाइनल कॉल। और फॉरफिचर अकाउंट में वो अमाउंट दिखाते हैं जो हमें मिल गई। तो हमें मिल गई किसकी, एप्लीकेशन मनी मिल गई, अलॉटमेंट, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को ऐड कर दिया, 3-3 रुपये थे इस पर, ठीक है। और 2-2 रुपये हमारे फर्स्ट और फाइनल कॉल पे थे जो हमें नहीं मिले, तो हमने यहाँ दिखा दिया कि 500 की हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की, 500 की हमने यहाँ पे की। फिर क्या किया, हमने जो फॉरफिट की अमाउंट हमने उसको री इशू किया। री इशू कितने पे किया, 9 रुपये पे, तो हमें कितने मिल रहे हैं, 500 मल्टीप्लाई में 9। लेकिन एक्चुअल में हमारे शेयर कितने का था, 10 का था, तो हमें क्या हो गया लॉस। तो मतलब जब डिस्काउंट पर री इशू कर रहे हैं, तो जो अमाउंट है वो किससे चार्ज की जाएगी, फॉरफिचर अकाउंट से, तो हम फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब हमारा क्रेडिट बैलेंस था फॉरफिचर का 3,000, डेबिट हो गए 500, तो कितने बच गए, 2500 का हमारा कैपिटल गेन है, तो उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो ये हमारे फॉरफिचर और इशू के टाइम पर हम एंट्रीज करके चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है भाई 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन थी, 10 रुपये का एक शेयर था, 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे, 2 फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल तो कंपनी के द्वारा ही नहीं मांगी गई, मतलब एक टाइप से गई। तो कंपनी ने कितने रुपए मांगे, 8 रुपये मांगे, 2 तो मांगे नहीं। कॉल्ड बाय कंपनी कितने आएंगे, 8, ठीक है, और उसने मांगे नहीं। और 100 ऐसे शेयर थे जिस पर एक एप्लीकेंट था, वो अलॉटमेंट मनी पे करने में फेल हो गया, फर्स्ट कॉल पे करने में फेल हो गया। फिर उसके शेयर्स को हमने 8.5 में री इशू कर दिया। अब बात आती है, देखो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई हमें कितने की, 20,000 शेयर्स थे और एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगे गए, तो 60,000 के आ गए, इनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई 20,000 पे और 3 रुपये अलॉटमेंट के थे। फिर हमने वो हमें मिली अलॉटमेंट मनी, तो हमें पता है कि 100 पे तो हमें मिली नहीं, 100 शेयर्स पे तो हमें मिली कितनी, 19,900 पे शेयर्स पे मिली, और 3 रुपये अलॉटमेंट पे थे, तो इतना आ गया। ऐसे फर्स्ट कॉल ड्यू हुई और उसमें भी हमें 100 शेयर्स पे वो हमें नहीं रिसीव हुई, ये हमारा आ गया। अब बात आती है जब हम उसको फॉरफिट करेंगे, तो फॉरफिट कैसे करेंगे भाई, देखो 100 शेयर थे, ठीक है, और कितने पे, मतलब 100 शेयर थे, एक शेयर हमारा कितने का था, 10 का था, लेकिन हमने मांगे कितने, 8। तो कोल्ड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोल्ड अमाउंट में दी 800, जिसमें से फॉरफिचर अकाउंट में दिखाएंगे जो हमें मिल गई। तो हमें मिली तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी है, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि जो हमारे 100 शेयर थे हमें उस पर एप्लीकेशन मनी मिली, मतलब 300, ना हमें अलॉटमेंट मनी मिली, ना हमें फर्स्ट कॉल मिली, उनको हम अलग से दिखा देंगे। अब बात आती है हम इसको रीइशू करेंगे कितने पे, 8.5 पे। तो जो हमारे 100 शेयर थे हमने इसको 8.5 पे रीइशू कर दिया, मतलब हमें मिल गए। और एक्चुअल में हमने मांगे कितने थे, 8 रुपये, तो हमें 50 का क्या हो गया, प्रीमियम पे गया, मतलब एक टाइप से गए, तो हमें गेन हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाद में जो हमारा फॉरफिचर मतलब जो कैपिटल गेन था उसको हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है भाई, दिन था 10,000 इक्विटी शेयर था, 10 रुपये का एक थे, एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे ये, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। जो इश्यू था वो पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लिया गया, मतलब जितने ऑफर किए गए थे वो सारे पब्लिक ने सब्सक्राइब। इसमें देखो अब यहाँ पे अलग अलग पर्सन के बारे में बता रहे, भाई राम ने 100 शेयर्स अलॉट किए जिसपे वो फेल हो गया, ठीक है, और उनको इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया गया। ऐसे श्याम था 150 शेयर्स अलॉट किए, उस पर वो ना फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पाया, उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। फिर मोहन था जो 50 शेयर फेल हो गया, जो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं कर पाया। बाद में सभी शेयर को हमने 9 रुपये पे री इशू कर दिया। तो देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, सी नॉर्मल सी बात है कि 10,000 शेयर थे और 1 रुपये मांगा गया था, ठीक है।
फिर ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई 10,000 रुपये पे, 10,000 शेयर थे, 2 रुपये का एक था, तो 20,000 आ गई। फिर वो हमें रिसीव हुई, तो हमें पता है कि राम अलॉटमेंट मनी पे करने में फेल हो गया था 100 शेयर्स पे, तो कितने पे रिसीव हुई वो हमें, मतलब 9,900 पे, ठीक है। तो वो हमें रिसीव होगी, तो क्योंकि 100 पे तो हमें मिली नहीं, तो ये अमाउंट आ गई। अब उसको हमने इमीडिएटली फॉरफिट किया है, तो इमीडिएटली फॉरफिट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में देखो 100 शेयर थे, अभी तक सिर्फ हमने 3 ही तो मांगे, एक एप्लीकेशन मनी मांगे और 2 अलॉटमेंट मनी मांगे, 3 से आ गया। अलॉटमेंट मनी हमें 2 की मिली नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिली, उसको हमने फॉरफिचर अकाउंट में दिखा दिया, मतलब फॉरफिटेड शेयर्स में दिखा दिया, तो ये हमारी अमाउंट आ गई। अब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, फर्स्ट कॉल ड्यू होगी कितने शेयर्स पे, क्योंकि 9 हमारे पता है कि 10,000 शेयर थे, जिसमें से 100 शेयर तो हमारे फॉरफिट हो चुके, तो बचे कितने 9900, तो 9900 शेयर पे हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, जिसमें से भी 150 शेयर्स पे श्याम फेल हो गया, तो अमाउंट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 150 शेयर की अमाउंट हमें कम मिलेगी। फिर हमने उसको फॉरफिट कर दिया, उसके बाद तो 150 पे 6 रुपये मांग चुके, कैसे, एक एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट के और 3 फर्स्ट कॉल पे, तो 3 हमें फर्स्ट कॉल के मिले नहीं और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 3 रुपये हमें मिल गए। अब आती है सेकंड कॉल ड्यू होने की बात, तो वो भी कितने पे होगी, तो 250 शेयर्स को अटैक करके मतलब 9,750 शेयर्स पे होगी, क्योंकि हमने है ना 100 शेयर्स को अलॉटमेंट पे मतलब फॉरफिट कर दिया था और 150 को फर्स्ट कॉल पे, तो इस पे हमने मांगा, लेकिन इस पे भी 50 जो शेयर थे उस पर मोहन फेल हो गया था, तो ये अमाउंट हमें कम मिली। अब इसको हमने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट करने के बाद आते हैं रेशियो, रेशियो हमने 9 पे किया, लेकिन एक्चुअल में हमारा शेयर था कितने का, 10 का, तो जो 1 रुपये का जो हमारे लॉस है डिस्काउंट है वो हमने फॉरफिटेड अकाउंट से चार्ज कर लिया और बचा हुआ बैलेंस हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अगर बात आए कि हमने जैसे फॉरफिट जितने शेयर किए हैं लेकिन हम रेशियो उससे कम करें तो क्या केस होता है, तो देखो यहाँ पे नॉर्मल और सारी चीज़ें तो बताई रखी, 10,000 शेयर थे, 100 का एक था, और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे इतने मांगे, फर्स्ट कॉल पे इतने, सेकंड पे इतने, 400 शेयर थे जिन पे है ना सेकंड कॉल नहीं मिली और उनको फॉरफिट कर लिया गया, लेकिन जो भाई फॉरफिट की गई तो उनमें से सिर्फ 300 है जिनको हमने रीइशू किया 80 रुपये के हिसाब से। तो देखो पहले तो हमें अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, फिर हमने उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब बात आती है फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, फर्स्ट कॉल हमें पूरी मिल गई थी क्योंकि हमें फिर फर्स्ट कॉल मिल गई, फिर हमारी सेकंड कॉल ड्यू हुई, सेकंड कॉल ड्यू हुई तो हमें सेकंड कॉल तो पूरी मिली नहीं, क्योंकि 400 शेयर ऐसे थे जिन पर उन्होंने जो भी हमारा एप्लीकेंट था मेंबर थे उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो उसके बाद हमने क्या किया, उन 400 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो 400 शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया, कितने रुपए का शेयर था, 100 का था, तो 40,000 आ गया, जिसमें से हमें फाइनल कॉल मतलब जो हमारी सेकंड कॉल थी वो मिली नहीं, वो कितनी थी 25 की, तो वो अमाउंट आ गया। और मिली क्या क्या हमें, अलॉटमेंट मनी भी मिल गई, फर्स्ट कॉल भी मिल गई, तो हमने इसमें दिखा दिया। अब हमने उसको रीइशू किया, रीइशू हमने सिर्फ 300 शेयर्स को किया, तो 300 दिखाएंगे, और कितने पे किया, 80 पे, और हमारा एक्चुअल में शेयर कितने का था, 100 का था, तो हमारा 30,000 आया 80 पे, तो डिस्काउंट हमारा कितना हो गया 6,000 का, जिसको हम किससे चार्ज करेंगे, जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है फॉरफिचर अकाउंट का, उससे, और बचे हुए कैपिटल गेन को हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो नॉर्मल कुछ नहीं होता, जब कम अमाउंट मतलब कम शेयर्स को रीइशू किया जाता है बस उसी से एंट्री को दिखाना होता है। बट यहाँ पे एक बात आ जाती है कि जो हमारा फॉरफिचर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है वो हमारा 400 शेयर्स का है, लेकिन हमने तो 300 को रीइशू किया है, तो हमें यहाँ पे 300 के अकॉर्डिंग अमाउंट को कैलकुलेट करना होता है। कैसे करेंगे कि 30,000 जो बैलेंस था हमारा फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था वो 400 का था, तो हमें 300 शेयर्स का निकालना, कितना है 22,500। इस 22,500 में से हम क्या कर देंगे, जो 6,000 हमारे यहाँ पे अमाउंट गई है डेबिट हुई है उसको घटा देंगे, बचे हुए बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी यही दे रखा है कि भाई श्याम लिमिटेड 30,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक शेयर था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वगैरह मांगी गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, मतलब ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई। तो वही है, हमने पढ़ा भी था कि देखो कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, अलॉटमेंट कितना किया उनको, मतलब अलॉट कितनी की एप्लीकेशन, एक्सेस कितना था एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्टमेंट किया, फर्स्ट फाइनल कॉल पे कितना किया, और बैंक से कितना रिफंड किया, यही सब करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन मिली 40,000 की, 50,000 की और 2,000 की, तो हमने क्या किया, 40,000 वाले को तो फुल दे दिया, तो कोई अमाउंट एडजस्ट ना कोई एक्सेस होगा। 50,000 वाले को हमने 40% दिया, मतलब हमने 20,000 शेयर उसको अलॉट किए, और 2,000 वाले को हमने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो देखो एप्लीकेशन पे कितना है, 2 है, अलॉटमेंट पे 3 है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 है। तो अब हम इसको करेंगे तो कैसे होगा कि हमें पता है कि देखो 40,000 वाले को तो पूरा मिल गया, तो कुछ नहीं होगा। इस पे देखो 30,000 शेयर्स हमारे एक्सेस में हैं, 2 रुपये हमारे एप्लीकेशन में मांगे गए हैं, तो मतलब 60,000,
और इसको हमें एडजस्ट किया हमने अलॉटमेंट पे, कुछ भी नहीं बताया तो अलॉटमेंट पे। और 2000 हमारे नील थे जिनको हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया, तो 2000 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4000, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड। ठीक है, तो ये हमारे बैंक से रिफंड हो गया। अब हम इसकी जर्नल करेंगे तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे कि देखो एप्लीकेशन मिली 1,84,000 के लिए, जिसमें से देखो 1,20,000 हमारे कैसे आए, इसमें हमारे मतलब जो कैपिटल थी कैसे कि हमारे जो 60,000 शेयर्स थे जो हमने अलॉट मतलब दिए थे, पब्लिक को ऑफर दिया था, और 2 रुपये हमने मांगे थे, ये हो गया। लेकिन अलॉटमेंट पे हमने कितना एडजस्ट किया, 60,000, और बैंक से कितना दिया, 4,000, तो वही यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रखे। टेबल बनाने के बाद हम इनको आसानी से कर पाते हैं। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई, फिर हमने दिखा दिया बैंक से कि कितना मिला, क्योंकि 1 लाख मतलब जो हमारी अमाउंट थी 1,80,000 की, इसमें 60,000 तो हमें पहले मिल चुके थे, लेकिन इसमें इसने यहाँ बताया कि 1,08,000 ही हमें मिला है। तो जो मतलब अमाउंट नहीं मिली तो हमें देखना है कितने पे नहीं मिली। तो देखो 1,80,000 थे, 60,000 हमें मिल गया एप्लीकेशन के साथ, 1,20,000, जिसमें से 1,08,000 अमाउंट हमें मिली है। ठीक है, तो 1,08,000 को हमने घटा दिया, कितने रुपए बच गए, 12,000। 12,000 अमाउंट हमें नहीं मिली, तो 12,000 कितने शेयर्स किया है हमें पता है, 3 रुपये अलॉटमेंट में मांगे गए, तो 3 हमारे मतलब 4,000 शेयर्स, तो 4,000 पे हमें क्या नहीं मिली, अलॉटमेंट मनी नहीं मिली। फिर हमने क्या किया, उसको फॉरफिट कर दिया। तो फॉरफिट करेंगे 4,000 शेयर्स को, 10 रुपये का एक शेयर था 40,000, जिसमें से अलॉटमेंट मनी हमें मिली नहीं 12,000 की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी क्या थी, वो भी नहीं मिली, 5 रुपये के हिसाब से थी, 4,000 मल्टीप्लाई 5, और मिली क्या, सिर्फ हमें एप्लीकेशन मनी, तो उसकी एंट्री कर देंगे। रीइश्यू के बारे में इसने हमें कुछ बताया नहीं, बस इतना बताता है कि कई बार हाइड होती है कि हमारे कितने शेयर थे जिनको हमने फॉरफिट वगैरह किया, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन बता रखे हैं। देखो यहाँ पे बस क्या कर रखा है कि ये कर रखा है कि भाई 6,000 शेयर्स पे हमें पूरी अमाउंट मिल गई, 1,200 पे सिर्फ 5 रुपये, 5 रुपये मतलब क्या, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 500 शेयर्स पे 4 रुपये मतलब सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और जो 300 शेयर्स थे उस पर एप्लीकेशन मिली सिर्फ, क्योंकि देखो इसने क्या बता रखा है कि एप्लीकेशन पे 3 थे, अलॉटमेंट पे 1 था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 1 था, सेकंड कॉल पे भी 1 था। तो उस हिसाब से हम इन अमाउंट को देख सकते हैं, क्योंकि 5 में तो हमारे ये सारी कॉल आ जाती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, जबकि अब जो हमारे 4 रुपये होते हैं उसमें हमारी सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आती है। तो इस तरह से हमें पता चला, तो अब हम एंट्री करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग दिखा देंगे, और कुछ न्यू इसमें दे नहीं रखा है। अब हम समझते हैं प्रो डाटा बेसिस पे अगर हमें एडजस्टमेंट करनी हो, जब हमें एप्लीकेशन मिले तो हम उसको कैसे करते हैं। 1 मिनट, मे बी अगर आपको जितने क्वेश्चंस बचे हैं उनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अब देखो फॉरफिट किया जाए शेयर्स को जो वो प्रीमियम पे हो, तो या तो प्रीमियम हमें मिल गया हो या प्रीमियम हमें ना मिला हो, तो ये 2 ही केसेस हो सकते हैं। देखो जब प्रीमियम नहीं मिला हो और फॉरफिट करें शेयर्स को, तो यहाँ पे बता कभी 5,000 शेयर थे, 100 का 1 था, 10 रुपये हमें क्या मिल गया उस पर, प्रीमियम एप्लीकेशन ने बोला कि भाई जितने भी शेयर थे उनके लिए अप्लाई किया गया, और इंस्टॉलमेंट हमें मिल गई ड्यू डेट को जो भी था। फिर छोड़ रखा है, कह रहा है कि 100 शेयर्स ऐसे थे जिन पे अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल को नहीं मिली थी, जिनको बाद में हमने फॉरफिट करके रीइश्यू कर दी 105 पे। तो देखो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, 5,000 शेयर्स थे 30 रुपये के हिसाब से, फिर हमने उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई जिसमें हमारा 10 रुपये क्या था, प्रीमियम इंक्लूड था, तो हमने उसको अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में दिखा दिया, फिर हमें वो अमाउंट मिल गई। लेकिन इसमें हमें सिर्फ 49 पे ही मिली है, क्योंकि 100 शेयर्स ऐसे थे जिन पर अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों ही नहीं मिली थी। फिर हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुई, वो भी हमें 100 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुई। अब बात आती है जब हम उसको फॉरफिट करते हैं, तो फॉरफिट करेंगे 100 शेयर थे 100 रुपये के हिसाब से 10,000 के, और प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ था और ना उनको हमने फॉरफिट किया, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे, और अलॉटमेंट पे 40 पूरे के पूरे दिखाएंगे इंक्लूडेड प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं मिली और हमें मिल गया थी सिर्फ एप्लीकेशन मनी, तो उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। फिर रीइश्यू किया 105 पे, तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, मतलब प्रीमियम पे किया है तो उसको प्रीमियम अकाउंट में दिखा देंगे, और जो हमारा फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस था उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है जब प्रीमियम ना मिला हो, मतलब जब प्रीमियम रिसीव पहले हो चुका हो फिर फॉरफिट क्या हो, प्रीमियम नहीं हुआ था तब मिला नहीं था वो हो गई। अब बात आती है जब प्रीमियम मिल गया हो फिर हम फॉरफिट करें, तो उसके लिए उस प्रीमियम की जो एंट्रीज होती है उसको हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इतना इसमें बता रखा है भाई 1,000 शेयर थे वो हमने वेंडर को इशू कर दिए, और जो बचे फिर और जो शेयर थे वो हमने पब्लिक को ऑफर किए, तो उस हिसाब से इसने हमें बता रखा है। और ये बता रखा भाई 70 पे करने थे, रीइश्यू में 60 पे गया, तो हमें क्या हो गया
लॉस हुआ उसको हमने फॉरफीचर अकाउंट से चार्ज कर लिया। तो ये हम पीछे पढ़ के हैं वही है, इसमें न्यू कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है और सब्सक्रिप्शन हो जाए तब क्या करेंगे। तो देखो फॉरफीचर और सब्सक्रिप्शन की केस में वो प्रो राटा अलॉटमेंट, तो कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर किए, 10 का 1 था, 3 एप्लीकेशन पे, 2.5 अलॉटमेंट पे, 2.5 फर्स्ट कॉल पे और 2 फाइनल कॉल पर मांगे गए। पब्लिक ने 1,52,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमने तो कितने ऑफर किए थे, हमारे पास तो सिर्फ 1 लाख शेयर्स थे, ठीक है। तो जिनको हमने प्रो राटा बेसिस पे अलॉट किया है, जो शेयर होल्डर थे उनको सारी अलॉटमेंट मनी दी गई है छोड़कर 200 शेयर्स को, ठीक है। तो ये जो थे इनको हमने फॉरफिट किया, फर्स्ट कॉल वगैरह मांगी गई, उसके बाद फिर फॉरफिट किया, मतलब 9 रुपये के हिसाब से फिर उनको री इशू किया, जिनमें 8 पेड अप थे। फाइनल कॉल को मांगा ही नहीं गया। तो सबसे पहले शेयर जो एप्लीकेशन मनी है वो आएगी हमारे पास। तो कितने थे, 1 लाख थे शेयर तो ऑफर किए, लेकिन हमें मिले कितने थे, 1,52,000 एप्लीकेशन, 3 रुपये एप्लीकेशन में हमने मांगे, ये आ गया। अब इसको एडजस्टमेंट करने से पहले हमें एक टेबल बनानी होगी, तो टेबल बनाएंगे तो वही करेंगे कि सबसे पहले तो क्या कि हमारे पास आय कितनी है, 1.5 लाख, ऑफर कितने की है, 1 लाख, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको दिखाएंगे कि भाई 1.5 लाख थे, ठीक है। मतलब 1,52,000, क्योंकि 2,000 वालों को तो हमने कुछ दिया ही नहीं, उनको तो सीधा रिफंड कर दिया था बैंक से, और जो 1.5 लाख थी उनमें से हमने सिर्फ 1 लाख दी, तो 50,000 हमारे एक्सेस थे, जिनको हमने ना अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, तो ये हमारा सीधा हो गया। और शेयर कैपिटल अकाउंट में तो 1 लाख ऑफर किए और 3 रुपये एप्लीकेशन पे, तो 3 लाख आ गया, ठीक है। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई, अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हुई, इसको हम समझेंगे अच्छे से कि हमें कैसे हुई। फिर हमारी जो अलॉटमेंट मनी थी उसको हमने फॉरफिट किया, मतलब जो हमें रिसीव नहीं हुए थे, फॉरफिट कैसे किया, अब तक मांगे कितने गए, 3 एप्लीकेशन पे थे, 2.5 अलॉटमेंट पे थे, 5.5, और जो बैलेंस था वो हमारा फॉरफिचर अकाउंट में आ गया। फिर हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, कितने पे, जो फॉरफिट हो गए शेयर उनको अटैक करके। फिर हमारी फर्स्ट कॉल है वो रिसीव होगी। फिर जो हमें फर्स्ट कॉल पे भी शेयर रिसीव नहीं हुए थे, क्योंकि इसने बोल रहा है कि वो हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों पे रिसीव नहीं हुए, उसको भी हमने क्या किया, फॉरफिट किया, और ये हमारा प्रीमियम पे हुआ, और फिर रीइशू वगैरह करके और जो बैलेंस था उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब बात आती है कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे जो भी हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हुई। तो देखो 1.5 लाख के लिए अप्लाई किया, तो हमने उनको 1 लाख शेयर अलॉट किए थे और 200 अलॉट किए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कितने मतलब एप्लीकेशन आए थे। तो उसको निकालने के लिए क्या होता है कि भाई हमें पता है कि भाई 1 लाख शेयर्स हैं, जैसे 1 लाख शेयर्स हैं तो उनके लिए 1.5 लाख, तो एक शेयर्स के लिए क्या आ जाएगा, 1.5 लाख अपॉन में 1 लाख, मल्टीप्लाई में कितने शेयर्स अलॉट करा, 200। तो यहाँ से काटोगे तो आपके पास 300 शेयर आ जाएंगे, कि भाई हमें 300 के लिए एप्लीकेशंस मिली थी, 200 हमने अलॉट किया, तो एक्सेस कितना हुआ, 100 शेयर्स का। एप्लीकेशन मनी कितने पे, 3 पे, तो 300 शेयर्स ऐसे थे जो एक्सेस में थे। तो देखो अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू हो रही थी 200 शेयर्स पे, 2.5 के हिसाब से तो 500, लेकिन एक्सेस हमें एप्लीकेशन मनी पे मिल गया कितना, 300, तो कितनी अमाउंट हमें नहीं मिली अलॉटमेंट पे, 200। तो 2.5 लाख थे, 1.5 लाख हमें एप्लीकेशन के साथ मिल गई, जिसमें से 200 हमें नहीं मिले, तो हमें कितनी अमाउंट मिल गई, 99,800। तो इस तरह से इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरह से हमें अलग अलग क्वेश्चंस को दे रखा है। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे हैं, जैसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।